बालाजी लॉ चैम्बर में आपका स्वागत है। बालाजी लॉ चैम्बर ने आपके लिए एक शॉर्ट टर्म प्लान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत आज हम भारतीय दंड संहिता में एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया है। ऑप्शन ए प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन बी द्वितीय भारतीय विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी तृतीय भारतीय विधि आयोग द्वारा और ऑप्शन डी है चतुर्थ भारतीय विधि आयोग द्वारा। इसका सही जवाब है प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता लागू हुई। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1861 से और ऑप्शन डी 1 जनवरी 1862 से। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1862 से। आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1860, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1860, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1861 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1862। सही जवाब है 1 जनवरी 1862। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियम किया गया था। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही जवाब है भारत के दूसरे विधि आयोग के द्वारा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सही कथन को इंगित कीजिए। अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है और ऑप्शन डी अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपराध एक अवैधानिक कृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु ऑप्शन ए 16 वर्ष से या अधिक है, 18 वर्ष से या अधिक है, 21 वर्ष से या अधिक है, किसी भी आयु की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18 वर्ष से या अधिक है। अच्छा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी किसी भी आयु की। भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त ही वह शब्दावली सम्मिलित होते हैं जिसमें केवल पुरुष, केवल नारी, पुरुष नारी दोनों, केवल तृतीय लिंग। इसका सही जवाब है पुरुष नारी दोनों। अगले प्रश्न में भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द द्योतक है जिसमें सभी नर शामिल हैं। इसका सही जवाब है किसी भी आयु का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय से अग्रसरण है। ऑप्शन ए प्रारंभ से, ऑप्शन बी 1870 के संशोधन से, ऑप्शन सी वहाँ है वहीं से, ऑप्शन डी 1896 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब दोस्तों आगे के सवाल हम आगे बढ़ते हैं। आप भी अपने स्तर पर प्रश्न लगाते जाइएगा और देखते जाइएगा कि आपके जवाब कितने सही आते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम से, उसके क्षेत्राधिकार से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन से। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण परिभाषित है धारा 30 में, ऑप्शन बी धारा 28 में, ऑप्शन सी धारा 29 में और ऑप्शन डी धारा 27 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 28 में। भारतीय दंड संहिता है साधारण दंड विधि, विशेष दंड विधि, साधारण एवं विशेष दोनों कार्य विधि, साधारण दंड विधि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 21
और ऑप्शन डी धारा 24। तो दोस्तों इसका सही जवाब है धारा 21। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से एक लोक सेवक नहीं है। परिसमापक, सिविल जज, न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य या सहकारी समिति का सदस्य। आप लोग भी सोचिए दोस्तों और बताइए इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है सहकारी समिति का सदस्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में या धारा 24 में। सही जवाब है धारा 22 में। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी वृक्ष और ऑप्शन डी तालाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वृक्ष। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 30 में, ऑप्शन बी धारा 28 में, ऑप्शन सी धारा 29 में और ऑप्शन डी धारा 27 में। इसका सही जवाब है धारा 28 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के बारे में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 24 और ऑप्शन डी धारा 25। सही जवाब है ऑप्शन बी धारा 23। अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 29, ऑप्शन बी धारा 29 क, ऑप्शन सी धारा 29 ख और ऑप्शन डी धारा 29 घ में। तो इसका सही जवाब है धारा 29 क में। भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश जारी करने वाले शब्द हैं। ऑप्शन ए आशय केवल स्वेच्छापूर्ण है, से आशय सभी प्रकार के लोपों से है। ऑप्शन डी का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छा लोपों तक है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, इसका विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छा लोपों तक है। अगला सवाल। निम्न में से अपराध विधि का कौन सा सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में निहित है? समान आशय, समान उद्देश्य, समान उत्तरदायित्व और समान आशय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सामान्य आशय। अगला प्रश्न है। सामान्य आशय का अर्थ है ऑप्शन ए एक जैसा अपराध, ऑप्शन बी वही आशय, ऑप्शन सी सभी द्वारा आशय में भागीदारी और ऑप्शन डी है समान योजना। आप लोगों ने आईपीसी पढ़ी होगी दोस्तों, आप लोगों को आइडिया होगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ और आप मुझे बताएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रकार दोस्तों आज हमने भारतीय दंड संहिता के कुल 23 प्रश्नों को देखा। आगे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।